चलिए स्वामी जी, आप स्वामी विष्णुदास जी के बारे में। विष्णुदास जी महाराज भोजपत्र पत्र का एक लंगोट पहनते थे, उनके पास और कुछ नहीं होगा, और वही झोपड़ी बना करके भोजवासा गोमुख के पास उनका रहना होता था। रात 3 बजे जा करके गंगा जी में डुबकी लगाएंगे और उठ करके आएंगे। उनके सिर से जो जट्टा से जो पानी गिरेगा वो बर्फ बन करके गिरेगा, लकीर जैसे, और उनका फोटो भी है। तो आकर के उठ करके साथ साथ भस्मी राख लेप देंगे सारा शरीर में, फिर ठंड नहीं लगता है। भस्मी रमाते हैं, उनका वो तरीका था। नंगे रहेंगे, सारा शरीर भस्मी भस्मी। स्वामी जी, भस्म से क्या होता है? वो भी भस्म से क्या होता है? भस्म से ये जो लोम है हमारे चमड़े के ऊपर, ये जो लोम कूप, वहीं से तो वो ठंड गर्म हमारे अंदर बाहर होता है, तो वो सब बंद हो जाने से फिर ठंड गर्म कुछ नहीं लगता है, ना ठंडी ना गर्म। और जो ये राख है, ये चिपक जाती है क्या बॉडी को? हाँ, शरीर में चिपक जाएगी। अच्छा। और वो स्नान करके उठे और लगाए तो पानी से पूरा शरीर राख राख। तो इस बार जब हम केदारनाथ गए थे तो वहां पर हमने देखा कुछ स्वामी लगा के बैठे हुए थे, कुछ जो बिल्कुल उन्होंने, इतनी ठंड थी, -7 या 8 डिग्री टेम्परेचर था उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। और वो राख लगा के बैठे हुए थे। कुछ नहीं लगता है। अच्छा। और जिंदगी भर फलाहार, आलू और रामदाना वगैरह खा करके जिंदगी भर रहे। अन्न नहीं खाएंगे। अच्छा, तो उस समय विचित्र से महात्मा हुआ करते थे। एक एक महात्मा का कहानी बोलेंगे तो 1-1 घंटा चाहिए। उनके पास सत्संग करने में जो मजा आता है, उनका जिंदगी सब सुनना। बड़े विचित्र महात्मा सब यहाँ पर हो गए हैं, आजकल भी रहते हैं कोई कई। तो इसी प्रकार से बहुत महात्मा के साथ मेरा प्रेम था। हाँ, तो अभी भी स्वामी जी, अभी भी ऐसे महात्मा लोग आते हैं क्या जो चले जाते हैं, या कम हो गए हैं पहले से? अभी भी हैं, परंतु थोड़ा कम हो गए हैं देखने में। जैसे भी होगा, ये हिमालय है और गंगा किनारा, यमुना किनारा, यहाँ तो बड़े विचित्र विचित्र महात्मा लोग पहले से हो गए हैं, अभी भी रहते हैं। कहीं जंगल में, कहीं गुफा में, कहीं रहते हैं सब। तो इनसे जो सत्संग होता था, ये इनको जो विद्या थी अपने आप तपस करके ही आती थी? और तपस करते तो उसका मतलब क्या होता था कि तपस्या तो यही तो तपस्या मतलब इंद्रियों का मनमानी रोकना, जो चाहिए वो देखना, सुंदर देखना, या जो आंख देखना चाहता है उसको रोकना। चमड़ा को चाहिए, सुख चाहिए, उसको नहीं देना, और जीव को चाहिए अच्छा चीज खाने के लिए। 5 जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं उसको कंट्रोल में रखना, वही तो तपस्या है। तो उससे क्या होता है स्वामी जी, अगर आपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया तो क्या वो कुछ क्लेश हमारे मन, इंद्रियां हैं जैसे घोड़े, मन है उनके हाँकने वाला। मन तो इंद्रियों के माध्यम से सब काम करता है, और मन सारे दुनिया को भोग करता है इंद्रियों के माध्यम से। आंख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, ये 5 पंच इंद्रियां, इसी के माध्यम से तो हम दुनिया को भोग करते हैं। अच्छा देखना, अच्छा सुनना,
पर स्वामी जी मन शांत हो गया, एक बार मन शांत हुआ, दूसरी बार दोबारा सेम चीज करनी पड़ेगी। एक बार मन शांत हो गया उससे क्या होता है कि हमें आत्मज्ञान ऐसा कुछ मिल जाता है कि क्या होता है, आप वो बताइए स्वामी जी। अच्छा, ये फिर योग वशिष्ठ में आना पड़ेगा, तब फिर मैं इसको अच्छी तरह समझाऊंगा। इसके लिए समय चाहिए। मन शांत होने से आनंद मिलता है, इतना मैं कह दूंगा। सार आनंद मन शांति में, मन का चंचलता में आनंद नहीं मिलता है। जिंदगी भर हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, आशाओं के पूर्ति करने के लिए जिंदगी हमारा ऐसा व्यस्त रहता है, हमको कभी आराम नहीं मिलता है। और मन शांत हुआ तो हमेशा के लिए शांति। शांत मतलब शांति, शांति मतलब आराम, उसी में आनंद है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए वो टॉपिक हम वही रहने देते हैं। अभी हम आगे, जब आप कुटिया में गए थे, आप कुछ समय गणेशपुर आने से पहले अकेले भी रहे थे कुछ समय के लिए? मैं इधर तो गणेशपुर आया, इधर सब कहीं महात्माओं का सत्संग मिला है, और ऐसे ही 8-10 साल में गुजार दिया। और उत्तरकाशी में भी उस समय जो महात्मा लोग थे, अति विचित्र, बड़े उच्च कोटि के महात्मा लोग, उनके साथ में मेरा बड़ा प्रेम रहा, आशीर्वाद उनका मिला। उसी से मेरे को एक प्रेरणा जगा, मन में आशा एक पैदा हुआ कि महात्मा लोग जंगल में रहा करते थे, अभी भी रहते हैं। जंगल में एकांत में रहने से कैसे अनुभव होता है, होना चाहिए अपने को भी। दुनिया छोड़ दिए, ऋषिकेश छोड़ दिए, गुरु आश्रम छोड़ के उत्तरकाशी आ गए। अब यहाँ पर भी अगर इसको छोड़ के गए, जंगल में जाया जाए तो फिर और मजा लिया जाए। तो ये भावना मेरे मन में आया था, जंगल में रहना है अकेला, और फिर कैसे जिंदगी होता देखना चाहिए, अनुभव करना है। उसके लिए इधर बहुत सारे, जहाँ नजदीक का पहाड़, जंगल, गुफा, कहीं गांव, ये सब मैं बहुत घूमा। जहाँ जंगल में रहने के लायक जगह, यहाँ हिमालय में रहने के लिए धूप चाहिए हमेशा, क्योंकि बारी ठंडी में, शीतकाल में अगर धूप नहीं मिलेगा तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पानी चाहिए, इधर सब जगह पर पानी नहीं मिलता है। पहाड़ है, जहाँ पानी हो, धूप हो, जंगल हो, लकड़ी खूब हो, धुना के बिना इधर रहना मुश्किल हो जाता है। तो जंगल में तो कोई बिजली, तुम्हारे हीटर नहीं आएगा, तो वहां तो जंगल धुनी चाहिए, और धुना रहने से जंगली जानवर लोग पास में नहीं आते हैं। तो इसी प्रकार जंगल में रहने के लिए ये 2-4 चीजें तो अवश्य होना चाहिए। कुछ जड़ी बूटियों का भी पहचान होना चाहिए, ताकि खाने पीने के लिए कंदमूल, फल, फूल, ये सब, पत्ता लता, इसका भी जानकारी होना चाहिए, तब तो जंगल में रह सकते हैं। तो उसके लिए मैं इधर बहुत सारे, लगभग 50-100 किलोमीटर के अंदर पत्ता पत्ता, पहाड़, चोटी सब घुमा, कहाँ मुझे अच्छा एक आदर्श जगह मिल जाए। उसके बाद थोड़ा एक जगह मुझे मिला था तो उधर छोटा सा एक मैदान है, मैदान के अंदर एक छोटा सा झरना भी है, और वहाँ एक मन देवी दुर्गा माता जी का एक बहुत पुराना जमाने का कहीं से मूर्ति, वो पेड़ के नीचे वन दुर्गा का भी था। एक छोटा सा पीठ, मतलब मिट्टी पत्थर ढेर करके उसके नीचे दुर्गा
माया का जगह था, वो पानी के पास, और उधर जंगल खूब मिलता है और धूप भी शीतकाल में बहुत मिलेगा उधर। इसी प्रकार मैं सब सुविधा देख करके वहाँ, उसका नाम है ऐना देवी, ऐना देवी था नाम उसका, अभी भी है। वहां जाकर के फिर मैं कुछ दिन रहा था। कुछ दिन मतलब? लगभग मैं 2 साल वहां रहा। आदमी का मुंह नहीं देखा, किसी से मेरा दुनिया से कोई संबंध नहीं था। कुछ दिन से ज्यादा हो गए तो स्वामी जी। कुछ दिन से ज्यादा हो गई है तो, 700 दिन से भी ज्यादा हो गई है तो वही तो, ये तो कुछ नहीं, लोग तो महात्मा लोग तो जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन बाद में फिर गांव से 5-7 किलोमीटर दूर है, इसीलिए धीरे धीरे बात फैल गया कि उधर एक महात्मा कोई रहता है, तो लोग आना जाना शुरू कर दिए। तो फिर मैं ज्यादा लोग आने से फिर तीसरा साल, 1 साल और रहा, जब लोगों से संपर्क भी रहा। उसके बाद जब ज्यादा हो गया लोग आना जाना, फिर मैं छोड़ के फिर नीचे आ गया था। तो स्वामी जी, आप जब इस एकांत में होते हो या बाकी लोग होते हैं, तो खाने पीने का आप लोग कैसे करते हैं उस हाँ समय? जी, खाना पीना रहना ये। तो उस समय कोई गैस वगैरह थी आपके पास या धुनी थी, कैसे आप थोड़ा उस समय के बारे में जिक्र करें, कुछ बताएं। मैं यहाँ गांव वालों को पहले, यहाँ इसी गांव से, गणेशपुर से 6-7 किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर, लगभग लगभग 3-4 हजार फीट हाइट होगा गांव से। उतना ऊपर 6-7 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर, आंख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, ये 5 में धूप मिल जाएगा। जंगल नहीं है, चारों तरफ घना जंगल है, बाघ भालू जंगली जानवरों का अड्डा है, घना जंगल है। और वहां पर मैं ये गांव वालों के, जो हमारे यहाँ गणेशपुर के जो मेरे दोस्त लोग थे, दोस्त मतलब सब जवान बच्चे जो मेरे प्यारे थे, उनको मैं सब इकट्ठा करके बोला। तो वे लोग जा करके एक बार, 2 बार जा करके, एक बार जा करके वहाँ पर जंगली लकड़ी सब इकट्ठे किए, घास इकट्ठे किए, एक झोपड़ी बढ़िया बना दिए मेरे लिए, लकड़ी और घास फूस का। और उसको छवाई करके ऊपर से पानी बर्फ वगैरह अंदर ना आवे, तो उसको 2 बार लगभग 20-30 बच्चे जा करके, जिनको अनुभव है बनाने का, जा करके मुझे एक झोपड़ी बना दिए। और इधर गांव में सब भिक्षा कर लिए, वही बच्चे लोग मेरे लिए कुछ चावल, कुछ आटा, कुछ नमक, कुछ दाल, नमक मिर्ची दाल, और कुछ आलू इत्यादि, जो कुछ दिन रह सकता है, ये सब लेकर के मेरे को वहां जमा कर दिए। मेरे पास 2 कनस्तर आटा, 2 कनस्तर चावल, और कुछ नमक मिर्ची और दाल, ऐसा 3-4 कनस्तर भर करके मेरे को उधर छोड़ दे दिए। मैं उनको सबको बोल दिया, देखो भाई, अगर तुम्हारे सचमुच मेरे साथ प्यार है तो कोई नहीं आना मेरे पास। तो वे लोग अपना वचन को रखे। 2 साल तक मेरे पास कोई नहीं आए। 2 साल में मेरे को उतना बहुत था, 2 मुट्ठी चावल तो खाना है दिन में, 2 मुट्ठी आटा हो जाता है मेरे देह पर काफी, और दाल हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। नमक बहुत
था, 2 साल का नमक मेरे पास था। नमक नहीं होने से भी कोई बात नहीं, बेगर नमक से भी चलेगा। और इसके बीच में फिर जंगली पत्ता उत्ता, कंदमूल वगैरह ये सब निकाल करके बहुत मेरा मदद मिल गया था। सब्जी सब्जी वही जंगली पत्ता, जड़ जड़ ये सब, खूब मजा आता था खाने में। धुना में सब पकाना, एक लोहे का तिपया रख दिया, पत्थर उथर रख दिया, धुना में सब पका लिया। पकाने के लिए क्या है, एक आदमी का भोजन पकाने में क्या रखा, उसमें सब छोड़ दिया, चावल में दाल दूध जो कुछ नमक मिर्ची सब छोड़ दिया, अपने आप उबल करके तैयार हो जाएगा। कभी भूख लगा तो खा लिया। तो स्वामी जी उस समय आपको घर की याद ऐसा कुछ था कि लगता था कि घर वापस? अरे घर की याद आएगी, वहां का घर की याद, दुनिया नहीं था मेरे लिए। गांव का भी याद नहीं आता था, इसी गांव का जो बच्चे मेरे को इतना मदद करके रख कर गए वो भी नहीं मेरे को याद आया। पहले तो लगभग महीना 15 दिन तक बहुत सब दिमाग में आशाएं आकांक्षाएं जो पुराने सब कहीं सब अंदर छिपा हुआ वो सब बाहर आते थे। परंतु वह एकांत का एक मौज अलग होता है। वहाँ कैसे भी गुरुदेव के कृपा से वहाँ मुझे ये सब फिर धीरे धीरे मैं सब भूल गया। जंगल ही मेरा यादगारी का, जो कुछ सोचना है जंगल के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, जो सामने आया उसी को सोचा। तो स्वामी जी मेरे को एक सवाल है, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जब हम एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, इंद्रियां जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे हम बाहर निकल जाते हैं और मन शांत हो जाता है, तो हम आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो आप उसी आनंद स्थिति में होंगे जो आप पहुंच रहे हैं। पर वो आनंद और जो आनंद हम बोलते हैं उस और मतलब कोई चीज़ हमने ग्रहण की, जैसे कुछ खाया कुछ पिया या कोई चीज़ हमने ली, उसका आनंद, तो वो दोनों आनंद सेम नहीं है कि लाइक हम दोनों एक आनंद के पीछे ही तो जा रहे हैं? हाँ, उसको कहते हैं विषय आनंद। विषय में, इंद्रियों का विषय में एक किस्म का आनंद है, उसको सांसारिक आनंद कहते हैं। जो रिलेटिव है, जो आनंद तो मिलेगा, उसके बाद फिर दुख मिलता है। विषय में आनंद है, खाने में आनंद है, सूंघने में आनंद है, अच्छा प्रशंसा सुनने में आनंद आता है और ठंड लग रहा है तो गर्म कपड़ा पहनने में आनंद आता है कि नहीं? तो इसमें तो आनंद है, लेकिन इसको कहते हैं विषय आनंद, इंद्रियों का विषय। इसमें आनंद तो मिलेगा, उसके साथ साथ फिर दुख भी मिलेगा। ऐसा क्यों कहते हैं दुख मिलेगा स्वामी जी? कई लोग को नहीं, ये तो सब जानते हैं। दिन के बाद रात, धूप के बाद छाया, प्रकाश के बाद प्रकाश के पीछे अंधकार। सो आप कह रहे हैं कि दुख किसी और रीजन से आएगा कि लाइक सेम चीज को इस्तेमाल करने? ये प्रकृति का नियम है। इसमें अपना जिंदगी का कर्म और कर्म फल जुड़ा हुआ है। कर्म और कर्म फल से हमको सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, कर्म का फल रूप में। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, ये दुनिया का नियम है, इससे बाहर कोई नहीं जा सकता है। एवरी कॉज विल हैव इफेक्ट, एवरी एक्शन विल हैव रिएक्शन, एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स अपोजिशन। इसको कहते हैं पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। इसी से द्वंद्वात्मक दो का दुनिया बना। सारे दुनिया में यही है। जहाँ हाइट है वहाँ लोनेस है, जहाँ सुंदरता है उधर असुंदरता भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख होगा। ये तो दुनिया है।
सब जानते हैं, सबके सामने है, इसके लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं। दिन के बाद रात आता है, कोई मना कर सकता है क्या? है? तो आप जब मेडिटेशन में थे, जो उस आनंद को क्या बोला जाता है? उसको हम सत्यचित आनंद बोलते ये हैं। तो हुआ दुनिया का विषय आनंद, और ब्रह्मानंद अलग होता है। ब्रह्मानंद विषयों के ऊपर, जहां विषय नहीं है, इंद्रिया नहीं है, मन नहीं है, वहां का आनंद दूसरा आनंद होता है। वो आनंद को बोल करके हम प्रकाश नहीं कर पाते हैं। क्यों? जैसे मान लो, जैसे हम कहते हैं शहद कैसे लगता है? कैसे लगता है? शहद का जो अनुभव तुम्हारे हैं, क्या तुम मुझे उसको 100% ज्यों का त्यों बोल सकते हो? क्योंकि मैं जब तक शहद नहीं खाया, तब तक मेरे को वो समझ में नहीं आएगा। उसी को कहते हैं ब्रह्मानंद, मतलब जो अनुभव से जो आनंद आता है, वो बदलता नहीं। शहद तुम खाने से जो मिलेगा, मैं खाने से वही अनुभव होगा, सबके लिए एक ही अनुभव होगा। लेकिन विषयानंद बदल जाता है। विषयानंद में समता नहीं रहता है। और क्यों? इसमें बदल करके इसके बाद अपोजिशन आएगा। विषय में आनंद के बाद दुख है, पर अनुभव का बदलाव नहीं होता है। वो सबके लिए एक बराबर, उसी को तो कहते हैं परमानंद, ब्रह्मानंद। वो आनंद कभी बदलता नहीं, सबके लिए एक बराबर रहेगा। और उसे में फिर उसको प्रकाश करना असंभव है। उसको हम उदाहरण दे करके थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन ज्यों का त्यों 100% हम नहीं बोल सकते। उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। दो किस्म का आनंद, ये तो सांसारिक आनंद। सांसारिक आनंद में विषय है, इंद्रियों से हम भोग करते हैं संसार का सुख को, लेकिन इसके ऊपर मन, बुद्धि, अहंकार, प्राण, ये सब मिल करके ये सब भोग करते हैं संसार के सुख दुख को। लेकिन ये जब नहीं रहते हैं, तब फिर उसके ऊपर का जो आनंद है, जो स्थिति है, वो ना सुख है ना दुख है, उसी को आनंद कहते हैं। मतलब समझो न्यूट्रल जोन। धरती के ऊपर दिन रात है, हम धरती के ऊपर न्यूट्रल जोन में चले जाएंगे, स्पेस में, वहां दिन रात नहीं होता है, बदलाव नहीं है, वहां हमेशा सब एक जैसे है, ऊपर नीचे नहीं होता है, दिन रात नहीं होता है। तो वो है न्यूट्रल जोन, जहां सुख नहीं दुख नहीं। तो वो हमारे, या आप हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं कि हम वहां जा रहे हैं, या मेडिटेशन? और मेडिटेशन के ऊपर जो समाधि है, मेडिटेशन है, उसी का आनंद, उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। अगर कोई सचमुच जानता होगा, हम बोलते हैं ध्यान करते हैं, ध्यान में ना समय है, ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना कोई समय है, ना कोई मन, बुद्धि, अहंकार, तेरा मेरा, दूर नजदीक, ये सब कुछ नहीं होता है ध्यान में। उसको कहते हैं न्यूट्रल जोन। उसी का आनंद मन के ऊपर शांत हो जाने से मन उसी आनंद को हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है स्वामी जी, आई थिंक ये और ये एकांत में सुलभ हो जाता है, जहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं।
ठीक है स्वामी जी, आई थिंक आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज के लिए बहुत है। हाँ। फिर बाद में जो कुछ होगा, अरे एक बार में हम पूरा कर देंगे। अगली बार में पूरा कर देंगे, बिल्कुल। आश्रम में कार्यक्रम इधर क्या चलता है, कैसे हुआ आश्रम, हाँ। कैसा बना। अब आश्रम में पहुंचेंगे, हाँ। पर आपकी बहुत बहुत कृपा कि आपने इतनी सुंदर कहानियां, इतने सारे महात्माओं के बारे में और आपकी जर्नी के बारे में। महात्माओं के बारे में तो मैं भूला नहीं, एक महात्मा का पूरा कहानी बोलूंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए उसके लिए हम कभी जी। उसके लिए कभी हम अलग से वो करेंगे, बट इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपकी बहुत कृपा। एक महात्मा का चरित्र सुनने में अरे क्या कहना। वो भी आपकी कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी तो वो भी होगा हमारे लिए। फिर दोबारा करेंगे। हाँ, दोबारा करेंगे। आज ही देगा। हाँ। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच स्वामी जी, थैंक यू। हरि ओम।